ये डिक्टेशन आपको प्राइम टाइम की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से रखिएगा। स्टार्ट। मन मस्तिष्क के भीतर किसी भी विषय से संबंधित उत्पन्न होने वाले विचारों के समूह को ही कल्पना कहा जाता है। सच कहा जाए तो कल्पना ही वह आधार है जिस पर वास्तविकता की विशालकाय इमारत तैयार होती है। वास्तविकता रूपी रेखा का आरंभिक बिंदु कल्पना ही होती है और बिना एक बिंदु से शुरुआत किए रेखा की रचना कर पाना असंभव कार्य है। मनुष्य का जीवन प्रकृति प्रदत्त एक अमूल्य और अद्वितीय उपहार है। सकारात्मकता से परिपूर्ण जीवन में बहुत सारे उद्देश्य और लक्ष्य निहित रहते हैं। किसी उद्देश्य की सफल पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उससे संबंधित एक अर्थपूर्ण योजना तैयार की जाए और उस योजना के आधार पर धीरे धीरे क्रियान्वयन से पूर्णता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। मगर लक्ष्य की योजना एक व्यवस्थित आकार ले सके, इसके लिए पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि योजना को कल्पना के धरातल पर व्यवस्थित रूप में उकेरा जाए। एक बार अगर कल्पना ने सुंदर आकार ले लिया तो फिर वास्तविकता को आकर्षक रूप लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वास्तविकता एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले सके, इसके लिए यह परम आवश्यक है कि कल्पना भली भांति एक बीज का रूप लेकर मन मस्तिष्क में घर बनाए। यह एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जैसा बीज होगा निश्चित रूप से वृक्ष भी वैसा ही तैयार होगा। यह सोचकर देखा जा सकता है कि अगर बीज कंटकों का बोया है तो फिर कुसुमों की उपेक्षा करना कहां तक अर्थपूर्ण है। अगर कल्पना में रचनात्मकता का समावेश है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति को सृजन और सकारात्मकता की ओर उन्मुख करेगी। ऐसी कल्पना से उपजी वास्तविकता की निसंदेह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होगी। दूसरी तरफ अगर कल्पना में विध्वंस या नकारात्मकता की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई है, तब ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाली वास्तविकता किसी भी रूप में उपयोगी और अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर देखें तो विज्ञान और साहित्य दोनों ही कल्पना की उपज है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसको अस्तित्व में लाने से पूर्व उसे कल्पना को वास्तविक रूप में आकार देकर जमीन पर उतार कर कसौटी पर परखा और जांचा न गया हो। आज तकनीकी दिन प्रतिदिन नवीन और बड़े बड़े आयामों को स्पर्श करती जा रही है। इस प्रगति के मूल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कल्पना ही
समावेशित है। साहित्य का सृजन भी बिना कल्पना का सहारा लिए संभव नहीं है।